गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने ससुराल से। और शाम के टाइम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो अभी हम आ रखे हैं रोड में घूमने के लिए। यहाँ पे है इनके यहाँ की पानी की टंकी, जहाँ से सुबह गांव में पानी जाता है। ये टंकी पुराने मॉडल की, ऐसी टंकी पहले हमारे गाँव में भी थी। तो ये रहा नीचे गाँव जसकोट गाँव, ये सामने रहा श्रीनगर, जो कि यहाँ से साफ दिखाई देता है। रात में और भी बड़े दिखाई देता है जब वहाँ लाइटें जलती है, तो और अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। और कुछ गांव रहे यहाँ सामने, ये ऊपर रहा गुरदोड़ी, ठीक सामने धार में। सामने यहाँ पे रहा बाड़ा गांव। साक्षी, ये कौन सा गांव है? ये सामने वाला पिसोली है, मुझे याद हो गया गांव के नाम। ये सामने रहा पिसोली, ये रहा यहाँ पे। और कुछ गांव यहाँ ऊपर भी है। यहाँ ज़्यादातर चीड़ के पेड़ है और ज़्यादा चट्टान वगैरह नहीं है। यहाँ काफ़ी अच्छा है। जैसे अपने यहाँ हैं बड़े बड़े पहाड़, यहाँ बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ है ऊपर की साइड भी। और यहीं ये लोग घास के ले जाते हैं, और अभी भी घास काफ़ी बड़ा हो रखा है। और लकड़ियाँ भी यहीं से लेके आते हैं, चीड़ के पेड़ है। जैसे ज़रूरत पड़ी तो इनको काट लेते हैं। तो यहाँ चीड़ सबसे ज़्यादा होता है। और नीचे गांव में खड़ीक वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी रोड में हम जा रहे हैं आगे की साइड घूमने के लिए। ये वाली रोड जाती है सीधे गुरदोड़ी, यहाँ से गुरदोड़ी मिलती है। आपको मैं यहाँ का फेमस मंदिर दिखा देता हूँ। अभी रोड बाई रोड जा रहे हैं हम आगे की ओर। ये जो कच्ची रोड है ये जाती है गुरदोड़ी, वहाँ अटैच होती है। और सामने है कांडा का मंदिर, ये जो धार में दिखाई दे रहा है ये कांडा का मंदिर है। यहाँ हम शादी के बाद गए थे घूमने के लिए। और नीचे है देल चौरी, ये देल चौरी का मार्केट है। देल चौरी से और जसकोट की दूरी होगी 3-4 किलोमीटर। और यहाँ से श्रीनगर है 20-22 किलोमीटर लगभग। तो ये रही इनके यहाँ की सार, जहाँ काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं। जैसे कि हमारे यहाँ खेत है वैसे ये लगभग खेत, तो लेकिन वो भी बांझा पटक हैं। साक्षी में भी होगा कुछ है, हल लगेगा, अब लगेगा यहाँ हल। और यहाँ कोदा और झोंगरा बोएंगे अभी। तो आधे से ज़्यादा सारी तो ये वो लग रही है बंजर। ऊपर तो बंजर है पर, लेकिन यहाँ नीचे जो ये सारी दिखाई दे रही है बड़ी वाली, तो यहाँ बोएंगे। मतलब किसी किसी लोगों ने कर रखा होगा ना, ज़्यादातर वही है, बंजर ही है लगभग ना। तो यहाँ काम, खेतों का काम काफ़ी कम होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो बंजर ही हैं। बंजर होने का मेन कारण वही है, बंदर और पक्षियाँ फसल को बर्बाद कर देते हैं, और सुंगर वगैरह और घुइड़ काकड़ हिरन जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने खेत कर नहीं रखे हैं, क्योंकि बो के कोई फ़ायदा नहीं है लास्ट में जब कुछ हाथ आना नहीं है, तो इसलिए लोग करते भी नहीं हैं। तो देखते हैं रोड बाई रोड आगे चलते हैं और शाम के टाइम के मौसम का आनंद लेते हैं। और शाम के टाइम में काफ़ी ठंडा है। अभी तो थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। घूमने में मज़ा भी आ रहा है। जैसा मौसम ठंडा होता है घूमने का अलग ही मज़ा आता है। बारिश होने से रोड में पानी भर गया है, तो आप लगा सकते हो कि बारिश कितनी हुई होगी। तो ये बारिश हुई थी 1 घंटे पहले। यहाँ अभी भी काफ़ी घास है, यहाँ घास बहुत ज़्यादा होती है। हाँ साक्षी, घास की कमी नहीं है तुम्हारे यहाँ। तो आज कैमरा लेके आए नहीं, कैमरा घर ही छोड़ दिया है, तो इसीलिए मोबाइल से ब्लॉग शूट कर रहे हैं। मोबाइल से ब्लॉग शूट करने में बस एक ही दिक्कत है कि जो क्वालिटी है वो थोड़ा कम आती है। कल चले जाएंगे हम अपने गांव, यानी कि डुंगरा। तो सोचा आज थोड़ा इनके गांव के अगल बगल घूम लेते हैं
और देखते हैं यहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे नज़ारे हैं। तो इसलिए हम आगे ऊपर रोड में। रोड भी इनके यहाँ की मतलब ठीक है, भले कच्ची है, लेकिन ये है कि जो ये है बीटे ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे हैं, तो टूटने के भी काफ़ी कम चांस हैं। और लगता नहीं है कि कभी टूटेगी भी है रोड। जैसे अपने यहाँ है ना, बड़े बड़े चट्टाने हैं, तो बारिश आती है तो फिर रोड बंद हो जाती है। तो इधर की साइड ये चीज़ें ठीक है। कहाँ जाना है? तिमले। तिमले तो अभी पके भी नहीं। पके नहीं खाते, पके में कीड़े रहते हैं। हमारे यहाँ है 2 पेड़ तिमले के, सुमित लोगों के। भाई साहब इतने मस्त तिमले होते हैं ना उसमें। वही 2 पेड़ हैं, बचपन से खाते हैं हम उनमें तिमले। अच्छा, ये वैसे वाला पेड़ होगा कि पकने के बाद अंदर बेकार होते हैं ना। हाँ, इनकी सब्जी बन सकती है। यहाँ पे है तिमले का पेड़, छोटे छोटे तिमले हो रखे हैं, वो भी कच्चे। जाना है? अरे उनमें तो कुछ भी नहीं होगा खाने लायक। वो खाना ही तो है। वही खाने। हाँ। रास्ता कहाँ है यहाँ, देख रहे हो? मैं तो चले जाऊंगा, तुम आ जाओगे तो ठीक है, बताओ। तुम चले जाओगे तो लेके आ जाना। लेके आ जाना? हाँ। नहीं, जाना तो दोनों जाएंगे। मैं गिर गई तो? गिर गए तो नहीं जाते ना फिर खाने के लिए। अरे यार, किसको? पीलू। पीलू जो नीचे गिरा रहता है उसको। हमारे यहाँ चीड़ तो होता नहीं है, तो पता नहीं, हमें भी नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। पीलू। ये तो हमारे यहाँ होता है यार, हमारे यहाँ इसको देसी खोड़ बोलते हैं। तुम्हारे यहाँ? गंदेला। गंदेला। हमारे यहाँ देसी खोड़ है। जैसे इसके फूल भी डालते हैं हम। हाँ, डालते थे मतलब फूल। जब फुल माए होती है ना, हाँ, वो तो ठीक है, पर ये ना जैसे चोट वोट लग गई तो इसको दवाई लगाते हैं ना। दवाई का काम भी आता है। यस। ज्यादा बड़े वाले मत लेके आना, वा उनमें कीड़े भी रहते हैं। ए यार, आराम से। पहले तोड़ के देखो ना, मुंह से तोड़ के देखना। वा मुंह में कीड़े चले गए। नहीं जाता। इनके अंदर पानी है बे? पर साफ। इन पे चोप भी है। अच्छा, बंदर है। मैंने बोला आ गया बाघ। मैं यहीं से भागती। बाघ आता तो मैं पेड़ में चढ़ जाता। हाँ, बाघ पेड़ में नहीं आता है। तो मैं लात मारता ना उसको। इतना तो आराम से आ जाएगा। छी। एक पका वाला तो उसके अंदर कीड़े थे, चाय पत्ती जैसा। तो बोलता रही छोटे छोटे लेके आओ ना। बहुत है ना 4। ये भी खराब निकले तो? नहीं, ये नहीं निकलेंगे, कच्चे हैं। हाँ, तो लेके आ जाओ। कैच। तभी फिर वापस नीचे आएंगे वो। हाथ में लेके आओ ना। इन पे चोप भी है यार। हाँ, वो तो रहता है। पैर फिसा ले रहे उसमें, चीड़ की पत्तियों में। लो, मुझे तो ऐसा लग रहा है खराब निकलेंगे। नहीं, ये नहीं निकलेंगे खराब, है कच्चे हैं। तो जी देखो जरा, खराब ही तो है। खराब नहीं है भाई, ये सही है। वो ऐसे ही है, वो खराब है वाले सही है भाई।
ऐसे खाते इसको, खा के देखो ना। खा के तो सही होगा। तो खराब कैसे हुआ था? उनको खाते हैं ना जिनके अंदर सफ़ेद रहता है। इनमें पानी है ना, इसीलिए ऐसा हो रखा है लाल। तो ये है छोटा सा पेड़। यहाँ पे चीड़ के पेड़ के छींटे भी गिर रखे हैं। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं इनको? छींटे ही बोलते हैं, है ना? हमारे यहाँ भी छींटे ही बोलते हैं। नाम इनका छेंता है। और साक्षी सारे तिमले खा रहे, कच्चे तिमले, वो भी। क्या भूख लग गई थी? एक दो तो फिर भी चलो ठीक है, टेस्ट के लिए। बाकी फेंक दो ना, क्या करना उनका। पूरा चीड़ चीड़ है इधर की साइड। अगर इतना यहाँ बांझ होता ना तो तुम्हारे यहाँ पानी की कमी नहीं होती, पता है। जहाँ बांझ के पेड़ होते हैं वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ बांझ के पेड़ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर है फिर भी। पर वहाँ पानी वहीं से आता है हमारे गांव में, जहाँ बांझ का जंगल है। यहाँ नीचे भी देखो, अभी तक घास कटी नहीं है ये वाली। तो यहाँ घास इतनी होती है कि यहाँ के लोग घास को बेचते हैं, ट्रक ही ट्रक। जैसे श्रीनगर साइड, जिसको जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं यहाँ से घास लोग लेके जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा घास की कमी है। अगर ऐसे घास के मैदान टाइप के हमारे यहाँ होते तो फिर मज़ा ही कुछ और था। हमारे यहाँ काफ़ी दूर जाना पड़ता है घास के लिए, जो कि सही बात नहीं है। इस एरिया में दूर दूर तक जहाँ भी नज़र फैलाओगे, मतलब बड़े बड़े पहाड़ नहीं है जैसे अपने यहाँ है ना, बड़े बड़े पहाड़। घास के लिए जाना पड़ता है काफ़ी दूर। तो इन लोगों को ये चीज़ें गांव के नज़दीक पे ही है। यहाँ नीचे गांव रहा, अरे ऊपर की साइड पूरा जंगल है। ऊँचे पहाड़ नहीं है, एकदम खड़ी चट्टाने जैसे उधर की साइड है, अपने यहाँ वैसे नहीं है। एकदम मतलब डेल्टा टाइप के हैं, छोटे छोटे पहाड़। ऐसा नहीं है कि एकदम खड़ी चढ़ाई पे जाना है फिर घास लेके आना है। इनका सब कुछ नज़दीक ही है। तो ये चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए, काम के लिए सहूलियत देती है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेन तो वही है, चारा पत्ती, जिसके लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। तो वो चीज़ें यहाँ नज़दीक में मिल जाती हैं, तो वो चीज़ें सही है। साक्षी ने तिमले ये 2 और एक आधा खाया। कहाँ खाया? तो ये आधा किसने खाया? खा तो रही हो तुम। मज़ा आ रहा है तिमले खाने में कच्चे। चोप जब उनका जीभ पे लगेगा ना तो अजीब सा होगा जीभ। यहाँ पे कुत्ता भी आ गया, बताओ। तो दोस्तों रात हो चुकी है और यहाँ पे मम्मी बना रही है आज पकौड़ी रात को। तो ये आलू और प्याज के पत्ते मिक्स करके मम्मी पकौड़ी बना रही है। और यहाँ बाहर पे और यहाँ पे पापा देख रहे हैं फ़ोन। और यहाँ पे अनिशा की चल रही है सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और मौसम भी बदला हुआ है, ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली होगी। तो दोस्तों रात हो चुकी है और हम भी घूम के आ गए थे और पापा भी आ गए हैं दुकान से। और जो सामने लाइट दिख रही है ये है बाड़ा पिसोली गांव। तो यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा और यहाँ पे मम्मी की बन गई है पकौड़ी। तो यहाँ पे हमारी सब्जी भी बन गई है। तो ये अनिशा ने बनाई है मिक्स सब्जी। और यहाँ पे मम्मी बना रही है रोटी। तो रोटी आज अंदर बन रही है क्योंकि बाहर पे अभी बारिश आई थी, थोड़ी आई। तो हमारा डिनर हो रहा है अब। और ये रोटी सब्जी है पापा और पतिदेव के लिए।
तो दोस्तों हमारा डिनर भी हो चुका है और अब हमारी हो रही है सोने की तैयारी। तो इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग में।